नमस्कार दोस्तों, आपका BR न्यूज चैनल पर स्वागत है। आइए दोस्तों देखते हैं ईरान अमेरिका इजराइल जंग से जुड़ी आज की 10 बड़ी खबरें। अभी जंग के हालातों पर क्या लेटेस्ट अपडेट चल रहा है। देखिए पहली बड़ी खबर, अमेरिका के साथ फिर कूड़ा हो सकता है जंग। ईरान ने ईरान पर महायुद्ध की चेतावनी भी दी है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध जैसे हालात अभी भी बने हुए हैं। इस जंग को 2 महीने से भी ज्यादा हो गए हैं। इस बीच वहल ने भी ईरान के साथ युद्ध की खतरनाक स्थिति पैदा कर दी है और ईरान ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि अमेरिका के साथ कभी भी जंग छिड़ सकती है। दोनों देशों ने एक दूसरे को जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। देखिए, ईरान ने आज कहा कि अमेरिका की हर गलत हरकत का हम कड़ा जवाब देंगे। मुठ झूठ का जवाब अमेरिका को दिया गया क्योंकि वह हमारे किसी भी कार्यक्रम को चित्रित नहीं करता है। अमेरिका के वादे पूरे होते हैं। कुछ यूं है कि ईरान ने एक और नए समझौते पर अमेरिका को रोक लगा दी है, लेकिन बात यह है कि ईरान ने किसी भी तरह से परमाणु हथियार हासिल नहीं करने की बात कही है, क्योंकि यह पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। और वैसे ही दोस्तों, अमेरिका के संविधान कानून के अनुसार, डोनाल्ड के अनुसार, इस जंग को जारी रखने की 60 दिन की डेडलाइन, जो समय सीमा थी, वह भी खत्म हो गई है। लेकिन फिर भी खोला ने ईरान जंग जारी रखने के लिए अमेरिकी संसद से भी मंजूरी नहीं ली गई है। डोनाल्ड एवॉल अब बिल्कुल अपनी साइंटिस्ट कर रहे हैं। तो इस मुद्दे पर अमेरिका के तटस्थ सरकार और अमेरिकी कांग्रेस के बीच बड़ा कानूनी अपराधी भी बढ़ गया है, क्योंकि 60 दिन से ऊपर इस जंग को हो चुके हैं। तो अब इस बीच डोनाल्ड ट्रंप बमबारी या बातचीत, दोनों मुद्दे पर कंफ्यूज हैं, फंसे हुए हैं। ईरान जंग पर मझधार में फंसे डोनाल्ड ट्रंप अब रक्षा अधिकारियों से बातचीत ने बढ़ाई और मुझ पर टेंशन भी है। और इस जंग के हालातों की वजह से दोस्तों, दुनिया भर के देशों में इतने दिन तो LPG गैस तेल संकट बढ़ रहा था, लेकिन अब फूड संकट का खतरा भी बढ़ गया है। भूखमरी बढ़ सकती है। एक्सपर्ट बोले कि हॉर्मुज़ बंद होने से फर्टिलाइजर सप्लाई रुकी हुई है, तो इस वजह से किसानों की पैदावार 30% तक घट सकती है, क्योंकि फर्टिलाइजर, खाद, यूरिया वगैरह की सप्लाई भी नहीं हो पा रही है। तो इस वजह से अगर खाद्य उत्पादन घटता है तो दुनिया भर में फूड संकट, भूखमरी के हालात पैदा हो जाएंगे। क्योंकि अभी जो ये जंग चल रही है, 2 महीने हो चुके हैं इसको। इस वजह से दुनिया भर में मंदी का संकट भी बढ़ गया है। एक रिपोर्ट में तो यह भी दावा किया जा रहा है कि इस जंग की वजह से अकेले अमेरिका ने ही 95 लाख करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान उठाया। इतने रुपए खर्च कर दिए और इस जंग की वजह से ईरान में 300 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। हालांकि चाइना और रूस जैसे देश इस जंग की वजह से फायदे में रहे, क्योंकि कहीं न कहीं उनके डिफेंस ट्रेड व्यापार वगैरह में बढ़ोतरी हुई है। और एक बड़ी खबर तो यह देखिए, ईरान जंग की वजह से हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की भी हालत पतली हुई। खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। ईरान जंग के कारण मानो दिवालिया हो गया पाकिस्तान। शहबाज शरीफ सरकार का दर्द छलका, क्योंकि पहले ही पाकिस्तान में गरीबी चल रही, अब बंगाली में आटा गीला हो गया। इस जंग की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी की कमर टूट गई और इन हालातों पर अब घबरा गए पाकिस्तान के PM शहबाज बोले कि हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की मध्यस्थता भी फेल हो गई। ईरान अमेरिका के बीच पाकिस्तान ने मीडिएटर बनने की कोशिश की। 3-4 बार बातचीत भी हुई, लेकिन विफल रही यह बातचीत। इस बीच अब पाकिस्तान का दर्द छलकने लगा है। और यह न सिर्फ बात पाकिस्तान की, बल्कि हमारे देश भारत में भी आपने देखा होगा महंगाई कितनी बढ़ी है। LPG गैस सिलेंडर अभी 1000 रुपए तक महंगे हो चुके हैं। और रिपोर्ट तो यह भी सामने आ रही है कि कमर्शियल के बाद अब घरेलू रसोई गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ सकते हैं अगर यह जंग जारी रही तो भारत, पाकिस्तान समेत एशियाई और कई अन्य देशों में भी महंगाई बढ़ रही है। देखिए, आप रिपोर्ट आ रही इन्फ्लेशन के चलते 21 देशों में महंगाई का बम फूटा। US ईरान युद्ध ने पूरी दुनिया का खेल बिगाड़ दिया। पूरी दुनिया में इस जंग का असर देखने को मिल रहा है। इस जंग की वजह से तेल गैस की कीमतों में आग लगी है। यूरोप में भी महंगाई का बम फूटा है। यहाँ के 21 देशों में महंगाई पिछले महीने अप्रैल में ही बढ़ गई है, जिस वजह से एनर्जी प्राइस हक बना हुआ है। ऊर्जा की कीमतों में तगड़ा उछाल देखने को मिल रहा है और यह युद्ध ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अब इसके सबूत भी सामने आने लगे हैं। यह दुनिया के 21 देशों की महंगाई के कुछ डाटा भी आप देख सकते हैं। इस युद्ध की वजह से कितने गंभीर हालात चल रहे हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। ईरान युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी डिफेंस डील भी हुई। इजराइल और UAE को मिलेंगे अरबों डॉलर के हथियार। तो इस जंग से अब अमेरिका फायदा उठाने जा रहा है, व्यापार बढ़ा रहा अपना। वहीं ईरान अमेरिका के बीच एक नए समझौते पर भी खबर आ रही है।
ईरान का कहना है कि हम सभी मोर्चों पर जंग खत्म करने के लिए तैयार हैं और इसके लिए ईरान ने यूएस यानी अमेरिका को एक नया 14 सूत्रीय प्रस्ताव भेजा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हम इस प्रस्ताव पर रिव्यू करेंगे। अभी तो हम इसे देखेंगे, समझेंगे, फिर अगर हमारे समझ में आएगा तो इस प्रस्ताव को स्वीकार करना या नहीं वह आगे बताएंगे। और ईरान ने जो यह 14 सूत्रीय प्रस्ताव भेजा है, इसमें एक तो मुख्य बात यह कही कि नाकाबंदी हटाओ। जो होर्मुज वगैरह रूट पर अमेरिकी नौसेना ने नाकाबंदी की हुई है तो उसको हटाओ। हर मोर्चे पर जंग खत्म करो। यह ईरान की तरफ से नया शांति प्रस्ताव भेजा गया है। अमेरिका को होर्मुज तनातानी के बीच आखिर ईरान के इस नए 14 सूत्रीय प्रस्ताव में और क्या-क्या बातें कही गई हैं। देखिए थोड़ा विस्तार से। एक तो इसमें लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध के स्थायी अंत और होर्मुज जलडमरू मध्य रूट के लिए नए नियमों की भी मांग की गई है। अभी ईरान अमेरिका के बीच शांति बातचीत में सबसे बड़ी अड़चन जो फंसी हुई है वह परमाणु कार्यक्रम को लेकर ही फंसी हुई है, क्योंकि ट्रंप नहीं चाहते कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाए, जबकि ईरान का कहना है कि पहले दूसरे मुद्दों पर बातचीत करो, हमारी शर्तें मानो, उसके बाद जाकर परमाणु मुद्दे पर बातचीत होगी। तो इस नए शांति प्रस्ताव पर भी डोनाल्ड ट्रंप का रुख क्या है, इस बारे में तो जानकारी आप देख ही सकते हैं। तो ट्रंप ने इस पर भी कहा कि उन्हें नहीं लगता कि ईरान का यह नया प्रस्ताव भी अमेरिका को स्वीकार होगा, यानी मंजूर होगा। और ईरान के इस शांति प्रस्ताव के साथ ही अमेरिका ने ईरान को अब एक बड़ी धमकी भी दी। कहा कि ईरान ने अब अगर गलती की तो फिर से भयानक हमले शुरू हो सकते हैं। ईरान को डोनाल्ड ट्रंप ने यह सख्त संदेश देते हुए कहा कि परमाणु क्षमता पर भी हमारी नजर है। देखिए, ट्रंप ने अपनी चेतावनी में कहा कि ईरान की अब गलती स्वीकार नहीं की जाएगी। हम उनके 14 पॉइंट प्रस्ताव का भी रिव्यू कर रहे हैं, लेकिन नहीं लगता कि यह स्वीकार्य होगा। तो आज फिर से यह धमकियों भरा माहौल देखने को मिल रहा है। और इस बीच देखिए, अमेरिका की नाक के नीचे से ईरान ने निकाला अपना सुपर टैंकर। होर्मुज रूट से 2000 करोड़ तेल भी पार कर लिया है। और होर्मुज रूट से जहाज की निकासी पर भारत के लिए भी एक अच्छी खबर आ रही है। देखिए, 46,000 टन लेकर आ रहा एक नया एलपीजी टैंकर वाला जहाज एम्प्टी सर्वशक्ति यह होर्मुज से रवाना हो चुका है और 13 मई तक यह भारत पहुंच जाएगा। तो कहीं ना कहीं अमेरिकी घेराबंदी के बीच भारत के सर्वशक्ति जहाज ने होर्मुज रूट पार कर लिया है और इस जहाज पर तेल के साथ ही 18 भारतीय नागरिक भी सुरक्षित भारत लौट रहे हैं। तो यह भारत की एक बड़ी उपलब्धि है इन जंगी हालातों के बीच। वहीं भारत की विदेश नीति पर कुछ और अपडेट देखिए। हमारे देश के नौसेना प्रमुख अभी म्यांमार के दौरे पर गए हुए हैं। यहाँ गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका स्वागत किया गया। आज नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी आज म्यांमार दौरे पर हैं। इस दरमियान भारत म्यांमार दोनों देशों के बीच रिश्तों को और मजबूती मिलेगी और उन्होंने अपने इस म्यांमार दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग को नई दिशा देने पर भी जोर दिया। वहीं भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी कहा कि किंगस्टन पहुंचकर खुशी हुई। 3 कैरेबियाई देशों की यात्रा के पहले चरण में जेमका पहुंचे आज विदेश मंत्री एस जयशंकर। चलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर कुछ और बड़ी खबरें देखिए आप। इराक ने सीरिया के रास्ते शुरू किया तेल निर्यात और मूज रूट की नाकाबंदी के बीच यह बड़ा कदम उठाया है। और वहीं उधर सीज फायर के बावजूद भी लेबनान और इजराइल के बीच हमले जारी हैं। इस बीच आज लेबनान के प्रधानमंत्री ने नफरत भड़काने से दूरी बनाने की अपील की है। दक्षिण लेबनान में इजरायली हमले और तेज हुए हैं और एक रिपोर्ट में तो यह भी दावा किया जा रहा है कि कुवैत ने पिछले महीने अप्रैल में तेल निर्यात नहीं किया। पिछले 3 दशकों में यानी 30 सालों में ऐसा पहली बार हुआ जब कुवैत ने कोई तेल का एक्सपोर्ट नहीं किया पूरे महीने भर तक। देखिए आप, और मूज रूट की पाबंदी की वजह से दुनिया भर में सप्लाई कितनी ठप पड़ी है, इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं आप। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय देशों की कूटनीति में एक नया अध्याय देखने को मिला। चीन के विरोध के बावजूद ताइवान के राष्ट्रपति एस वानी के दौरे पर गए। यहाँ उन्होंने दोस्ती और ताकत का नया संदेश दिया। और खबर है दक्षिण कोरिया और ईरान के बीच भी बातचीत चल रही है। हुर्मुज स्ट्रेट पर सुरक्षित आवाजाही शुरू करने की अपील की गई। और दोस्तों, अभी तो ईरान और अमेरिका की जंग, फिर भी बोलो मत कि डोनाल्ड कुणाल ने एक और देश पर धावा दिया है। वो बोले कि क्यूबा पर लगभग तुरंत ही कब्जा कर लिया है। जब आज डोनाल्ड रियल ने यह बड़ा दावा किया, अमेरिका और क्यूबा के बीच तनाव फिर से बढ़ गया। क्यूबा को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड के इस बयान के बाद वैश्विक राजनीति में आज एक नई बहस खारिज हो गई है। व्हाइट हाउस की तस्वीरें और नए बर्तनों के बीच तनाव और तेजी से बढ़ती नजर आ रही है।
तो यह दोस्तों ईरान, अमेरिका, इजराइल जंग से जुड़े आज के 10 बड़े अपडेट आ रहे हैं। वैसे आप किस राज्य में किस जिले में रहते हैं? आपके राज्य और जिले का नाम मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। BR न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। रोजाना ऐसी इन्फो व्यूज जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखें रहने के लिए धन्यवाद।